देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खिलाता हूँ अनाज। साहब, ये दिमाग लेकिन महेश का ही है। उसने क्या किया है, गांव के सब घर से चावल इकट्ठा करके इस गोदाम में भर दिए हैं। सुनो साहब, हम लोग किसान हैं। अगर कोई जंगली सुअर हमारे खेतों को बर्बाद करता है तो हम उसे खत्म कर देते हैं। अब सब भूखा मरेगा। जल्दी जाओ और सब गांव वालों को बोलो, इस सब के पीछे महेश और दुर्गा है। मैं कुछ नहीं भूलता, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। दुर्गा और उसका पति मेरी आश्रय में रहेंगे। ये इन लोगों को छूने की भी कोशिश ना करें। इन्हें अभी जाने के लिए कहो। सरदार, आसपास के गांव के आम आदमी डाकू की दहशत से परेशान हो गए हैं। तुमने आंखों से देखा ना, बोरी से भरे धान कैसे लूट के ले गए। नया धन उगने से पहले तक किसान खाएंगे क्या? सरदार, गंगा डाकू का नाम बहुत सुनने में आ रहा है। तुम घर के सुरक्षा कर्मी और बढ़ा दो। जी मालिक, वो मैं कह रहा था। क्या हुआ है? आखिर बात क्या है सरदार? दरअसल यहाँ बहुरानी को मुंह बंद रखने के लिए कहा है। क्या कहा? बहू रानी ने किसे रहने की अनुमति दी थी? मैंने दी थी। तुम जाओ सरदार। भाभी, रानी ने किसे रहने की अनुमति दी थी? देवर जी आप ही कुछ कीजिए। मेरे तो डर से हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। हुआ ये कि दुर्गा और उसका पति मेरी आश्रय में रहेंगे। मैं अभी चलती हूँ देवर जी, और तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना। घर की इज्जत का ख्याल रखना। आप आ गए। आपको पता है वो साहब कैसे अत्याचार कर रहे हैं? गरीबों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं। वो खेती करने से मना कर रहे हैं तो जबरदस्ती कर रहे हैं। ये अन्याय है या नहीं? रानी, ये सब व्यापार की बातें हैं। और हाँ, ये सही है कि मार्टिन साहब ने थोड़ा अन्याय किया होगा, लेकिन ये सब तो चलता है। लेकिन व्यापार में ऐसी बातें तो... व्यापार करने के लिए बुरा इंसान बनना पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है। आपने सही कहा था। वो साहब अच्छे आदमी नहीं है। वो सामने से अच्छे बनते हैं, पर उनके मन के अंदर जहर है। मैं भी यकीन नहीं करती थी जब तक मैंने उन्हें दुर्गा और महेश को ले जाते हुए नहीं देखा। आपका तालुका, आपकी संपत्ति के लिए साहब कितना कुछ कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए उनके साथ बात कीजिए। आप रानी शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, तुम शांत हो जाओ। लोग बातें करते हैं तो उसमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? मतलब वो लोग झूठ कह रहे हैं? मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। वही लोग बताएंगे कि साहब कितना अत्याचार कर रहे हैं उन पर। आप जमींदार हैं, उनकी जिम्मेदारी आपकी है। आप तो वो हाली शहर के जमींदार जैसे नहीं है ना, जो प्रजा के दुख के बारे में सोचते तक नहीं है। बहू, ये क्या कह रही है? देवर जी अच्छे इंसान है, इसलिए तो उन्हें इतना सुनाएगी। दूसरा कोई होता ना तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता, तब तुम्हें पता चलता।
देवर जी पुरुष है, बाहर की दुनिया देखते हैं। वो जब तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो तुम्हें उन्हें सुनाने की क्या जरूरत है? हाँ, उनके सामने बात करने का साहस मुझ में न है न होगा। मुझे मालूम है वो मेरे गुरु हैं, मेरे स्वामी हैं। मगर ये तो प्रजा के भी स्वामी हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये अगर प्रजा से मुंह मोड़ लेंगे तो क्या होगा बताइए दीदी, क्या ये सही है? देखो देवर जी, तुम्हारी पत्नी की तरह मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और पति पर उपकार करने का उतना बड़ा दिल भी नहीं है मेरा। फिर भी एक बात कह रही हूँ, पत्नी की एक बात पर साहब और ससुर जी के साथ कोई मतभेद ना करना, ये बात याद रखना, विनती करती हूँ। यही तो बहुत बड़ी समस्या है भाभी। किसका पक्ष लूं बताइए? मैं भी मानिकपुर गया था, मैं समझ गया था कि प्रजा खुश नहीं है। उनके चेहरे पर मैंने डर देखा और दुख भी देखा। मैं अगर मार्टिन साहब के विरुद्ध जाता हूं तो व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मुझे निश्चय करना ही पड़ेगा और चुप रहा नहीं जा सकता। उसका कारण रानी ने मार्टिन साहब को गुस्सा दिलाया है, इसीलिए वो चुप नहीं बैठेगा। एक निश्चय करना ही पड़ेगा। छोटे मालिक, मार पीट कर, घर जलाकर, अनाज लूटकर हमें नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता है। सब समझ रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं, तुम नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते? नील में फायदा तो बहुत है। छोटे मालिक, मेरी बात से हर कोई सहमत नहीं हो पाता। फिर भी कह रहा हूं, धान नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? पेट की भूख तो पैसों से नहीं बुझेगी। इस सर्दियों में अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ये नील का पौधा सर्वनाश का पौधा है मालिक, राक्षस है ये। जिस जमीन पर नील की खेती होती है उस पर दूसरी फसल नहीं होती। नील की पैदावार से जमीन बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या ये बात सारे किसानों को पता है? पता है, पर मानने को कोई तैयारी नहीं है। सब डरते हैं, कहते हैं जमीन में या तो खाद कम डाला गया है या तो पानी सही से नहीं दिया गया है। सब बेकार की बातें हैं छोटे मालिक। छोटे मालिक, आप पैसों की बातें कर रहे हैं। पिछले साल जो लागत लगी है उसके भी पैसे मिलने अभी भी बाकी है। एक भी रुपया नहीं मिला। कर्ज के नाम पे सारे पैसे हड़प लेते हैं। हाँ साहब, जितना भी पैसा चुकाओ, कर्जा खत्म ही नहीं होता। कर्जे की क्या बात करें, सूद ही नहीं चुका पाते। इसी तरह बस कर्जे में डूब जाते हैं छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, आप ही हमारे माई बाप हो। आप कैसे भी कुछ कीजिए छोटे मालिक। ये अत्याचार अब हम और नहीं सह पाएंगे, और नहीं सह पाएंगे। क्या करूं अब मैं? एक और प्रजा का दुख दर्द और दूसरी और विशाल मुनाफा। मैं कौन सी तरफ जाऊं? मन तो करता है धरती के एक प्रहार से उस नील बंदर को खत्म कर दूं। 3 बार उसने मेरी ओर लालच का हाथ बढ़ाया है, वो नहीं कर पाया। चंपा, कमला, गांव की हर लड़की उसकी लालच का शिकार बनी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज वो मुंशी पता नहीं कैसे लड़कियों को फंसाता है। मैंने तो स्पष्ट तरीके से कह दिया, जान दे दूंगी लेकिन अपना धर्म नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ दुर्गा, वो नीलकर साहब का अत्याचार और नहीं चलेगा। सब कुछ छीन ले रहा है वो। धन, खेत, गाय, बछड़ा कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, वो सब छीन ले रहा है। तुम्हें और कोई काम नहीं है? हाँ, और कितना रोना रोओगी तुम? छोटी बहू घर की बहू है, ये सब पुरुषों का काम है।
इसमें छोटी बहू क्या करेगी? जाओ वहाँ जाकर देखो कोई काम है क्या। जाओ घर के काम करो, जाओ जाओ। अच्छा दीदी, उनके दुख दर्द की बातें सुनकर आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? स्त्रियों की इन पीड़ा से तो आप अनजान नहीं हैं। दुर्गा की इन बातों से आपका मन नहीं रो रहा है? नहीं रोता, नहीं रोता बहू। और रोकर क्या फायदा? तेरी तरह मेरे पति नहीं है जो मुंह से बात निकलते ही प्रजा को लेकर बैठ जाएंगे उनकी समस्या और उनके दुख दर्द सुनने के लिए। मैं एक मूर्ख औरत हूँ जो सिर्फ घर परिवार समझती है, इसके बाहर कुछ नहीं समझती और समझना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये सब समझना पुरुषों का ही काम है और उन्हें ही करने दो। लेकिन दीदी, वो भी तो इंसान है। वो गरीब हो सकते हैं लेकिन उनका भी तो परिवार है। वो अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? और वो साहब उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उनका मान सम्मान छीन लेते हैं। क्या ये सही है? बोलिए। और उनकी बातें हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बोलिए। और लड़कियों का दुख तो लड़कियां ही समझेंगी ना। बताइए, आपको तो अच्छे से पता होगा लड़कियों को अपमान होने पर कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। वाह वाह बहू, बहुत अच्छी बात कही। मेरी आँख खुल गई और तूने मुझे दिखाई दिया कि इस संसार में मेरी क्या जगह है। दीदी रहने दे। मैं इस परिवार में सिर्फ तेरी दया पर पल रही हूँ, यह मैं अच्छे से समझ गई। नहीं तो मुझे काशी वृंदावन के लोगों का झूठा खाना खाकर जिंदा रहना पड़ता। दीदी, दुख दर्द की बातें करना तो मुझे शोभा नहीं देता। ओ दीदी, ये सब क्या बोल रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? पागल होती तो बच जाती मैं। कम से कम अपमान के इस दुख को तो शायद भूल जाती। लेकिन मैं अगर भूलना भी चाहूँ तो तू मुझे भूलने नहीं देगी, नहीं देगी। मुझे पता है कुछ ना कुछ बहाने से तू मुझे शांत करा ही देगी, बार बार शांत कराएगी। दीदी दीदी दीदी, मेरी बात तो सुनिए। हे रघुवीर, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि दीदी को दुख पहुंचे। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती थी, कभी नहीं। लेकिन दीदी गुस्सा भी करेंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। गांव के लोगों के दुख दर्द की बातें सुनकर मैं चुपचाप रहूं, कुछ भी ना करूं। मैं ये अन्याय कैसे सह लूं? और ये अन्याय सहने पर आप मुझसे रूठ जाएंगे, आप रूठ जाएंगे ना। अब मैं क्या क्या करूं? मुनीम, तुम मेरे साथ टेंट में चलो, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। जी हुजूर। हुजूर, आ रहा है, वो आ रहा है हुजूर। अरे कौन आ रहा है? आप जिसे ढूंढ रहे थे, गंगा डाकू। प्रणाम साहिब, बहुत बढ़िया धान मिला है। 4 कोस दूर एक गोदाम लुटा है। ए, ले आओ। अपने लोगों से बोलिए कि आपकी कोठी में आग। ये आग कैसे लगी साहब? वो महेश और दुर्गा है ना, उनका जो कुछ भी था साहब ने जला दिया। कुछ समझा नहीं।
अरे ये महेश और दुर्गा का साहस बढ़ चुका था। खुद तो नील की खेती नहीं कर रहे थे, ऊपर से गांव के लोगों को खेती करने से भड़का रहे थे। मिल गया, कर्मों का फल रातों रात मिल गया। साहब ने अनाज का भंडार ही जला दिया। और महेश और दुर्गा ने पता है क्या किया? मोनीम, चुप करो। मैं टेंट में जा रहा हूं, तुम सब वहां पे आओ। सब बातें यहां नहीं कर सकते, अब यहां परिस्थिति अलग है। आओ तुम लोग सब, चलो। खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। खेत में फसल नहीं और अभी अनाज भी जल के खत्म हो गया। अब तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। ये अनाज का भंडार हमारी आखिरी उम्मीद थी। महेश ने ठीक कहा था, वो मार्टिन हमें इंसान नहीं समझता, वो हमें जानवर समझता है। साहब के कहने पर हमने जमीन पर नील की खेती की, अनाज का एक भी दाना जमीन पे नहीं बोया। फिर भी साहब ने हमारा हक छीन लिया। ये काम साहब ने किया है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? साहब के बारे में जाने भी नहीं तुम कुछ भी कह रहे हो। अब और एक शब्द भी बोला तो जाने कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण है। देखो साहब के घोड़े के पैरों के निशान। उस घोड़े की आवाज उस तरफ से आई थी, क्यों? सुनी थी ना? सुनी थी। इतनी रात को साहब यहाँ क्या कर रहे थे? तुम लोगों को शक नहीं होता? दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दरवाजा खोलो ना दीदी, खोलो। दीदी, ओ दीदी, विश्वास करो दीदी, मैं उस तरीके से बात नहीं कहना चाह रही थी। एक बार दरवाजा खोलो। ओ दीदी, मैं क्या आपको कभी दुख पहुंचा सकती हूँ दीदी? कभी दुख दे सकती हूँ आपको? ओ दीदी, आप मुझे मारो, आप मुझे मार लो, लेकिन एक बार दरवाजा खोल दो दीदी। ओ दीदी, 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 एक बार दरवाजा खोलो ना दीदी, एक बार दरवाजा खोलो। आप मुझे गलत समझ रही हो दीदी। मैं तो आपकी बहन हूँ ना, आप मेरी दीदी है ना। मैं क्या आपको इस तरह से दुख पहुँचा सकती हूँ? दीदी, एक बार दरवाजा खोलो ना दीदी, एक बार दरवाजा खोलो ना। ओ दीदी, 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 मेरी बात सुनो, एक बार, बस एक बार दरवाजा खोलो दीदी, एक बार दरवाजा खोल दो। ओ दीदी, सुन रही हो तुम? दीदी, सुन रही हो मेरी बात? दरवाजा खोलो ना दीदी, दरवाजा खोलो ना दीदी। एक बार दरवाजा खोलो ना दीदी, एक बार खोलो। प्रणाम हुजूर। गंगा, तुम्हें अब मेरा एक काम करना होगा। हुक्म कीजिए हुजूर। महेश और दुर्गा दोनों नील उत्पादन के खिलाफ है।
उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। वो दोनों कहाँ हैं किसी को पता है हुजूर? गंगा डाकू के हाथ से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों किसी और जमींदार के घर जाकर छुप गए हैं, उस मोकिमपुर की रानी माँ के घर में। क्या मतलब? नहीं हुजूर, आप साहब से कह दीजिए उस घर से किसी को ले आना मेरे बस की बात नहीं है। अरे तू क्या बोल रहा है? कहाँ खड़ा है, कुछ तो ख्याल कर। हुजूर, जमींदार बहू को मैंने अपनी माँ के समान माना है। आप गंगा से प्राण मांगो तो गंगा दे देगा, लेकिन रानी माँ के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। माँ वो कहां से आ गई? उस राजचंद्र की वाइफ गंगा की माँ कैसे हो गई?